हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्ताम्बले गोपास्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखंडमंडलकारकं व्यक्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अजीवानंदांश 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 गुरु को चरण मा सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसार मा आउँछ आनन्द गुरु को दरबार मा आउँछ आनन्द गुरु को दरबार मा। गुरु को चरण मा गंगा यमुना सरस्वती नित बसिन्। गुरु को चरण मा
सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन् गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु गुरु हृदयमा ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् शिव गुण गुरु गुण गाउँछन् सतगुरु कै अमृत वाणी सतगुरु कै अमृत वाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन 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 यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मूल बढेर भगवानमा लाग्छन् ध्यान सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरन अमृत पान अनाहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन छैन सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा नमो भगवते वासुदेवाय ओम शङ्खं चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपित्रवस्त्रशिरसारोहीक्षणं सहस्ररक्षा स्थूले कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं थले विष्णु जले विष्णु थले विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाले कुले विष्णु सर्वपाप सर्वविष्णुमय जगता ओम श्रीरामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम मार्कण्डेय सबलिरो व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपा द्रोणी परशुरामस्य अष्टेति चिरञ्जीवी वरं ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णु करोतु संपदा हर हर तु पापानि गात्रं रक्षुत चण्डिका ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय श्री नाथाय सीताय पतये नमः। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम विंशति नाम स्तोत्रम। अब यहाँ अर्जुन र भगवान अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छन्, भगवानले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किं नु नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ प्रार्थना गरी। अब भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवानोवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं सहस्रणं फलं प्राप्नोति मानवः। अमावास्या वा पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पापै प्रमोचते। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप नै रहते। उसले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँदछन् भने 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। ये गर्छ हो। र
औंशी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि को प्रतिदिन स्वयं मध्यम एवं मध्याह्न समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष का संपूर्ण पाप से मुक्ति हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय छन् भने 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। र आज 36 अध्यायको प्रसङ्गमा अब यहाँ प्रभु जगन्नाथ भगवान जगन्नाथको प्रसङ्ग चल्दैछ। पुरुषोत्तम क्षेत्र भनेको जगन्नाथपुरीलाई पुरुषोत्तम क्षेत्र भनिन्छ। यहाँ बडो दिव्यसँगले भगवान जगन्नाथको महिमा चल्दैछन्। आज गुण्डिचा यात्रा महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि हो, मुनि ऋषि मुनिहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। हे मुनि हो, भगवान श्रीकृष्ण बलभद्र और सुभद्रा यो जुन के अरे जहाँ भगवान पुरीमा जगन्नाथ भगवान हुनुहुन्छ त्यहीको कथा यहाँ सुरु हुँदैछ। बलभद्र सुभद्रा यी तीन भगवान कृष्ण बलरामलाई बलभद्र र सुभद्रा माताको 3टा विग्रह छन् त्यहाँ यी रथ पर विराजमान होकर अब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं। उसी ही समय जिन्होंने उनका दर्शन प्राप्त हो तथा जो लोग ये सप्ताह तक उसी उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं वो विष्णु लोक में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मनुष्य ने पूछा, हे जगतपति। अब मुनियों ने फेरि सोध्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे जगतपति, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसी ने सम्मिलित होने वाला मनुष्य को क्या फल मिलता है भनेर बडो दिव्य प्रश्न हाम्रो लागि सोधिदिनु भयो ऋषिमुनिहरूले। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रधुम्न ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो भनेर यहाँ यी जुन इंद्रधुम्न राज जसले जगन्नाथपुरीलाई स्थापना गरे उनले नै प्रार्थना गर्नुभएको थियो अरे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान बोले, हे राजन, तुम्हारे सरोवर का तट पर 7 दिनों तक के लिए मेरी यात्रा होगी भनेर जहाँ जगन्नाथपुरीदेखि लिएर यो इंद्रधुम्न सरोवरसम्म यात्रा हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी, वही यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात होगी। त्यो यात्राको नाम जगन्नाथ यात्राको नाम चाहिँ गुंडीचा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब त्यो देशकालको अनुसारले नाम राखेको होला नि त गुंडीचा, त्यहाँको भाषा संस्कृतले गर्दा गुंडीचा नाम से विख्यात। यो जगन्नाथपुरीमा पर्छ, के अरे उड़ीसामा पर्दछन् है। समस्त अभिलाषित फलों को देने वाला होगे जो लोग वहाँ मंडपों में स्थित होने पर मेरी बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री और शूद्र पुष्प गन्ध धूप सबैलाई भगवानले काहीँ जातको कुरा गर्नु भएको छैन। यहाँ पूजा गर्ने अधिकार सबैलाई छ है। ब्राह्मणलाई पनि छ, क्षत्रियलाई पनि छ, वैश्यलाई पनि छ, स्त्री शूद्रलाई पनि सबैलाई भगवान यहाँ बताउनु हुँदैछ। ब्रह्माजीले पुष्प गन्ध धूप दीप नैवेद्य भांति भांति के उपहार का नमस्कार और परिक्रमा और जय जयकार स्तोत्र गीत तथा मनोहर वादों के द्वारा आराधना करेंगे। उन्हें मेरे कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, यही कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और महाराज इंद्रधुम्न ने कृत्य हो गए और सब प्रकार के यत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या हो पुरुष जिन जिन भोगों का चाहे उन्हें ही प्राप्त कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ऋषि मुनिहरू फेरि सोध्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, हे भगवान, ये गुंडीचा की एक यात्रा का पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोध्नु भयो। अब ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणों, सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा यहाँ भन्नुहुँदैछ है यो गुंडीचा यात्रा कहिले प्रबोधनी
एकादशी के दिन अथवा फाल्गुन की पूर्णिमा तथा विषुप योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता को दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते। श्रुतीय क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र रमणीय मनुष्य के भोग और मोक्ष का दाता, ये सब जीवों को सुख पहुँचाने वाला जो जितेंद्रिय स्त्री पुरुष ज्येष्ठ मास में वहाँ शास्त्रोक्त विधि से अनुसार 12 यात्रा करेंगे। एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उसी ही समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करना चाहिए। वही भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताउनुभयो। अब ऋषि मुनिहरू फेरि सोध्नुहुन्छ, हे देव जगतपति, हम आपके ही मोह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठित विधि पूजन दान और फल सुन्न चाहते हैं। अब यो 12 यात्रा के होता यो पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ ब्रह्माजी बडो दिव्यसँगले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब ब्रह्माजी बोले, हे ब्राह्मणों, जब 12 यात्रा पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे। वो सब पापों को नाश करने वाला ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हिजो पनि आए। पूरा दिव्यसँगले ज्येष्ठ महीनाको पूर्णिमादेखि लिएर एकादशी तिथिसम्मको यहाँ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करे और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से तीर्थ का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करे। ऋषियों ने स्नान कर्म से जिसके लिए जैसे विधि बतलाई है उसी से विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा परम पवित्र है। अब यो यस्तो छ, जसले योग्य पवित्र धारण गर्नुभएको छ उहाँहरूले अरू मन्त्रमा नभड्किँदा हुन्छ है। गायत्री नै सबसे उत्तम मन्त्र भनेर बताइएको छ। जसले लाउनु भएको छैन भने गुरुबाट दीक्षा लिनुभएको छ भने त्यो दीक्षा मन्त्रले जप्ता हुन्छ। नभए जसले योग्य पवित्र जनै धारण गर्नुभएको छ उहाँहरूले गायत्री भन्दा अर्को ठुलो मन्त्र कुनै छैनन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ 108 का मानसिक जप गर्नुपर्दछ और गायत्री मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों को माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला तथा परम पवित्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके सिवा अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देवा को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का स्नान और जब वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है भनेर यहाँ बताउनु। हेर्नुहोस् त, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यले चाहिँ जुन वैदिक हिसाबकै स्नान गर्नुपर्दछ, किंतु स्त्री और शूद्र को स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके बाद मोहन होकर घर में जाए और हाथ पैर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। पहले भगवान घी से स्नान कराए, फिर दूध से और उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराए। तदंतर भक्तिपूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाए। फिर चंदन, अगर कपूर और केसर भगवान के अंगों को लगाए। पुनः परा भक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मलिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि का इस प्रकार पूजा करके उनके सक्षम अघोर, गुगल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों को साथ धूप जलाइए। आपकी शक्ति के अनुसार घी दीपक जलाकर रखे। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखे। नैवेद्य के रूप में सबै बताइदिएको छ यहाँ के गरेर भगवानलाई कसरी के चढाउनु पर्ने। अब खीर, पुवा, पूरी, बडा
बड़ा लड्डू खाड़ा और फल निवेदन करे। इसी प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमो पुरुषोत्तमाय नमः भनेर ओम नमो पुरुषोत्तमाय इसी मंत्र का 108 बार जप करे। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की इसी प्रकार प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वलोकेषु भक्तानां भयप्रद संसार सागरे मग्न त्राहि मां पुरुषोत्तमं यतो यस्ति माया कृत्या यत्र द्वादशे जगत्पदे प्रसादत्वा गोविंदम संपूर्णता भवन्तु मे। मन हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाला हे सर्वे लोकेश्वर प्रभु हे पुरुषोत्तम आपको प्रणाम है। मैं इसी संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भन्ने बताउनुभयो। हे जगतपति हे गोविंद आपको दर्शन और मैंने जो 12 यात्रों की है वो सब आपके प्रसाद से मेरे लिए पूर्ण परिपूर्ण हो भनेर यहाँ यसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर बताउनुभयो। इसी प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दण्डवत करे। साष्टांग भनेको जीवन के अरे जमिनमा सुतेर प्रणाम गर्नुलाई ढोग्नुलाई साष्टांग भनिन्छ। अब यसमा के छ त भन्दा जमिनमा हामीले साष्टांग प्रणाम गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा भुँडी र तल बुढी के अरे खुट्टाको उङ्गैठा अनि टाउकोले मात्रै जमिनमा छुनुपर्छ। यो कम्मरदेखि र घुँडादेखि उँभोको भागले जमिनमा छोएर ढोग्नु हुँदैन है। दोष लाग्छ किनभने यो भुँडीले र माथाले र तल खुट्टाको बुढी अम्लाले मात्रै पृथ्वीलाई छोएर हामीले ढोग्नु पर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब दंडवत करे तत्पश्चात पुष्प वस्त्र और चंदन आदि से भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करी, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। तदंतर भांति भांति के पुष्पों के भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करे, भगवान वासुदेव की कथा और गति की व्यवस्था रखे। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादश को 12 ब्राह्मण को निमंत्रित करे और ब्राह्मण स्नातक वेदों में परमगत इतिहास पुराण ज्ञाता श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराए और उनकी पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भी पूजा करे। उनके लिए 12 गौ दान करके ही श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुवर्ण छत्री और जूते धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करे। अब श्रद्धा भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्टि होती है। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ वस्त्र सुवर्ण छत्री जूते तथा कांसा की पात्र अर्पित करे। तदंतर ब्राह्मणों को खीर पकवान गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराए। जब वो भोजन करके तृप्त हो जाए तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करे। उन घड़े को 7 लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होना चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। इसी तरह ब्राह्मण की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करे। पूजन के पश्चात उन्हें नमस्कार करके ये मंत्र पढ़े। सर्वव्यापी जगन्नाथम शंकर चक्र गदाधर आदि निधानो देवं प्रियतम पुरुषोत्तमं शंखम चक्रम और गदा धारण करने वाला सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं उनके आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम उस पर प्रसन्न हुई भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने बताउनुभयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ये कहकर ब्राह्मणों को 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुँचा दी। अंत में सबको नमस्कार करके लौटाए। फिर स्वजनों को बंदनों को अन्य उपासकों को दीना भिखा मांगो और न चाहने वाला अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करे। ऐसे करके
समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध अर तथा 100 राष्ट्रीय यज्ञ का फल पाते हैं और ऐसे करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाला विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोका में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 36 अध्यायमा गुण्डिचा यात्रा का महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि का वर्णन भनेर यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशायम् गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारी हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब अर्को अध्यायमा 37 अध्यायमा तीर्थ के भेद वामन बलि से भूमिदान ग्रहण तथा गंगा जी का महेश्वर की जटा में गमन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय।